फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हम लोग का टॉपिक है विदेशी व्यापार आर्थिक विकास को अवरुद्ध करता है क्यों। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि विदेशी व्यापार जो है वो आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, देश की आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है। तो चलिए देखते हैं। अनेक आधुनिक अर्थशास्त्रियों राउल ब्रेविसिंगर, मिडलमेंट आदि ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास का अवरोधक माना है और प्रतिष्ठित एवं नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों की आलोचना की है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो बहुत से आधुनिक अर्थशास्त्री ऐसे हैं जैसे राउल ब्रेविसिंगर, मिडलमेंट, ये सब आधुनिक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मानते हैं कि वे अल्प विकसित देशों के विकास में बाधा बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपने तर्क में क्या क्या दिया है। ठीक है, पहला है निर्यात क्षेत्र के अतिरिक्त शेष अर्थव्यवस्था की अवहेलना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप अर्धविकसित देशों के निर्यातों में तो वृद्धि हुई है, परंतु इससे केवल निर्यात क्षेत्र विकसित हुए हैं। शेष अर्थव्यवस्था को विकसित करने में इसने कोई योगदान नहीं दिया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज भी अर्धविकसित देश असंतुलित विकास के प्रत्यक्ष उदाहरण है। ठीक है, तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों का क्या मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो लोग निर्यात में तो वृद्धि किया है, लेकिन उससे क्या हुआ है कि अर्थव्यवस्था पर उसका कोई मतलब बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है या फिर कोई उतना अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं किया है, जिस कारण कि अर्ध विकसित देश जो है वो अभी भी पूर्ण रूप से संतुलित रूप से विकास नहीं कर पाया है। ठीक है, दूसरा है कीमतों में समानता नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाले देशों में उत्पत्ति के साधनों की कीमतें बराबर हो जाती है, परंतु आलोचकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने साधनों की कीमतों में समानता स्थापित नहीं की, वरन इससे ऐसे संचय प्रवृत्ति का जन्म हुआ जिससे साधन अनुपात में समानता और उनकी कीमतों में समानता से संतुलन का बिंदु दूर हटता गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आय के अंतर्राष्ट्रीय वितरण में असमानता आई है। ठीक है, तो कीमतों में समानता नहीं का मतलब है कि जो भी वस्तुओं की कीमतें हैं उनमें समानता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण समानता स्थापित नहीं हुआ, बल्कि उसमें असमानता आ गई। ठीक है, तीसरा है दोहरी अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण। आलोचकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के बाद बहुत पिछड़े देशों में दोहरी अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण हुआ है। जहां निर्यातक क्षेत्र विकास का द्वीप बना है, वहां शेष अर्थव्यवस्था प्रायः पिछड़ी हुई है। विदेशी पूंजी केवल निर्यात करने के लिए ही देश के प्राकृतिक साधनों के दोहन के लिए प्रयुक्त की जाती है, जिसमें देश के लोगों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिलता तथा लोगों को पिछड़े क्षेत्रों में ही रोजगार ढूंढना पड़ता है। दोहरी अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण से लोग का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में दो तरह की अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण हुआ, जिसमें पहला था कि विदेशी पूंजी जो है केवल निर्यात के लिए ही मतलब निर्यात के लिए करने के लिए जो था देश के जितना भी प्राकृतिक साधन था उस साधन को दोहन करने के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है, और दूसरा था कि इसमें रोजगार जो है वो देश के लोगों को प्राप्त नहीं होता था, केवल रोजगार उन लोगों को पिछड़े क्षेत्रों में ही प्राप्त होता था और वो लोग वहीं ढूंढता था। चौथा है व्यापार की शर्तों का दीर्घकाल में प्रतिकूल रहना। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने कुछ ही असंतुलनकारी दशाएं पैदा की है, जिससे निर्धन देशों की व्यापार की शर्तें काफ़ी समय तक प्रतिकूल होने के कारण उनकी आय धनी देशों को जाती रही है। यदि औद्योगिक देश एवं प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन करने वाले अर्ध विकसित देशों के बीच व्यापार होता है, तो वस्तु व्यापार की शर्तें सदैव औद्योगिक देशों के पक्ष में ही हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण क्या हुआ है कि देश में कुछ असंतुलनकारी मतलब ऐसी दशाएं पैदा हो जाती है जिससे कि
जो निर्धन देश है वहाँ पे जो व्यापार की शर्तें हैं वो प्रतिकूल हो जाती है, यानी कि व्यापार की शर्तें उनके अनुकूल नहीं होती और उनको घाटा उठाना पड़ता है। ठीक है। पांचवा है प्रदर्शन प्रभाव। आलोचकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रभाव के कारण भी निर्धन देशों के विकास में बाधा उपस्थित होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ है कि अर्ध विकसित देश विकसित देशों की उपभोग की प्रवृत्ति को अपनाते हैं, जिससे विदेशी आयातों में वृद्धि होती है, अर्थात हमारे देश की पूंजी दूसरे देश में चली जाती है, जिस कारण पूंजी संचय कम हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि प्रदर्शन प्रभाव के कारण अर्ध विकसित देशों के लोगों में विदेशी उपभोग एवं विलासिता की वस्तुओं के लिए लालसा उत्पन्न होती है, अतः विदेशी वस्तुओं के आयात में वृद्धि होती है और जिसका आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है। प्रदर्शन प्रभाव से अर्थ है कि लोग दूसरे को दिखाने के लिए ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है। तो दूसरे को दिखाने के लिए वो क्या है कि महंगी महंगी वस्तुओं का उपयोग करना शुरू कर देते हैं या फिर विदेशी वस्तुओं का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि विदेशी वस्तु को देश में लाना के लिए जो है वो विदेशी पूंजी का यूज़ करते हैं, जो कि देश के हित में नहीं होता है और इससे भी व्यापार संतुलन क्या है, घाटे में चला जाता है। ठीक है। छठा है विकसित देशों से बढ़ती हुई प्रतियोगिता का विकास पर प्रतिकूल प्रभाव। जब अर्थविकसित देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करते हैं तो इनके सामने कई समस्याएं आती है, जिसमें विदेशी प्रतियोगिता महत्वपूर्ण है। यदि ये देश अपना निर्यात बढ़ाना चाहते हैं तो इन्हें विदेशी माल से प्रतियोगिता करना पड़ता है। चूँकि विदेशी वस्तुएं उच्च तकनीक के कारण गुणों में उत्तम होती है तथा इनकी कीमतें भी कम होती है, अतः अर्धविकसित देश उनके सामने ठहर नहीं पाते और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर उनका अधिकार नहीं हो पाता। ठीक है। तो क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि प्रतियोगिता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है कि बहुत सारे देश एक साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देश जो है वो एक साथ व्यापार करते हैं। ठीक है। तो जो कॉस्ट होता है वस्तु का, क्योंकि सब कोई चाहता है कि उन लोग का वस्तु अधिक से अधिक बिके, इसलिए वो क्या करते हैं कि वस्तु का कीमत कम करते हैं, जिससे कि प्रतियोगिता बढ़ जाता है। ठीक है। तो अर्धविकसित देश है जो है उसके पास इतनी उन्नत तकनीक नहीं होती है कि वे मतलब कम कीमत पे वस्तु का निर्माण कर सके, तो उनका लागत अधिक आता है वस्तु को बनाने में। और जो विकसित देश है उन लोग का वही वस्तु को बनाने में कम लागत आता है, क्योंकि उन लोग उन्नत तकनीक को अपनाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो विकसित देश है उन लोग का वस्तु का कीमत कम होने के कारण मार्केट में उन लोग का वस्तु ज़्यादा बिकता है और जो अल्प विकसित देश है उन लोग का कम बिकता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अल्प विकसित देश को घाटा उठाना पड़ता है और वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर अपना अधिकार नहीं कर पाते। ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं तक था। इसके लिए 6 पॉइंट्स थे। तो आज हम लोगों ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो आर्थिक विकास को किस तरीक़ा से, अल्प विकसित देश के जो आर्थिक विकास है उसको किस तरीक़ा से प्रभावित करता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।